अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत पर निबंध है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो आइए देखते हैं पूरा निबंध एकदम सिंपल भाषा में। आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। एक सपना है आत्मनिर्भर भारत को बनाना, विनती तुमसे है कि बात को आगे लेकर जाना। आत्मनिर्भर होना हर व्यक्ति समाज और राष्ट्र का स्वप्न होता है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कहा है, एक राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में है, दूसरों से उधार लेकर काम चलाने में नहीं। आत्मनिर्भरता से ही मनुष्य की प्रगति संभव है। आत्मनिर्भर राष्ट्र ही अपने राष्ट्र को सर्वोपरि बना सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि बैसाखी के सहारे चलने वाले व्यक्ति की बैसाखी छीन ली जाए तो वह चलने में असमर्थ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यही स्थिति दूसरों पर निर्भर रहने वाले राष्ट्र की हो जाती है। वर्तमान समय में यदि हम इतिहास के कुछ पृष्ठों को पलट कर देखें, जब तक भारत परतंत्र था यह अपने विकास के लिए अंग्रेजों पर निर्भर था। लोग चाह कर भी अपना और देश का विकास नहीं कर सकते थे, किंतु स्वतंत्रता के उपरांत भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ एवं आज स्थिति यह है कि यह विश्व में कोहिनूर की भांति चमकता है। आत्मसम्मान से ही कर आत्मनिर्भर भारत बनाना है, स्वतंत्र भारत को विश्व में सर्वोपरि बनाना है। हाल ही में ही भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ वार्षिक सत्र 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत जो कि वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता है, अतः भारत अगर प्रगति करता है तो वह दुनिया की प्रगति में भी अपना योगदान देता है। आत्मनिर्भर भारत का कार्यक्रम के तहत भारत को उस बाज की तरह ऊंची उड़ान भरनी है जो कि सबसे ऊपर पहुंचकर भी हर जीव पर नजर रखता है। जैसे कि हम लंबे समय में एक भयंकर महामारी कोरोना में मकड़ी की जाल की भांति चारों ओर से घिरे हैं, जिसने बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन व अन्य चीज़ों को जन्म दिया है, वही दूसरी ओर आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को योगदान भी दिया है, क्योंकि हमारी महामारी कारण बाहरी आयात पर तो प्रतिबंध है, जिससे देश के अंदर ही कई चीज़ों का उत्पादन कर राष्ट्रीय हित में योगदान दिया। प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान आह्वान करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी तथा आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील जनसांख्यिकी और मांग को रेखांकित किया। साथ ही स्वदेशी व घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा दिया गया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वप्न था कि भारत स्वदेशी चीज़ों को अपनाए तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए। वर्तमान समय में फिर से आज मुझे उनका स्वप्न पूरा होता नजर आ रहा। आत्मनिर्भरता का अर्थ यही नहीं है कि हम चीन के सामान तथा किसी अन्य देश के सामान का आयात बंद कर दें। इसका मतलब कि हमारा खुद का सामान इतना सस्ता है और अच्छा हो कि विदेश के माल को छोड़कर लोग स्वयं उसे खरीदें, क्योंकि कहा गया है कि जबरदस्ती कराया गया काम कुछ वर्ष, लेकिन स्वेच्छा से किया गया काम उम्र भर चलता है। अतः अंत में मैं कहना चाहूँगी कि जिस राष्ट्र की मिट्टी में पले बड़े हुए, जिस राष्ट्र का हमने अन्न खाया, क्यों ना उसे हम राष्ट्र का कर्ज हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर भारत को विकासशील नहीं बल्कि विकसित देशों में शामिल करें, क्योंकि आत्मनिर्भरता का नाम मजाक उड़ाना स्वयं अपने वजूद का मजाक उड़ाना है। और आत्मनिर्भर हम में भावना को त्याग हम की भावना को अपनाकर पूरा कर पाएंगे, तभी हम पूरी तरह से कह पाएंगे कि हाँ, मैं भारत का निवासी हूँ, जो कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से तो स्वतंत्र राष्ट्र
आत्मनिर्भर यदि तू स्वतंत्र है, ये देश तेरा, तेरा भविष्य तेरे आगे, लिख उसे खुद की कलम से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें, जिससे भी कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।